हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्या दिया गया है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। ठीक। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है। तो लिखेंगे, माना कि सेब का मूल्य x रुपया, ठीक है, और अंगूर का मूल्य मूल्य y रुपया। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, माना कि सेब का मूल्य x रुपया है, तो यहां कितना है? 2 केजी है। ठीक है। तो x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस, ठीक है, अंगूर का भी हम लिखेंगे तो अंगूर कितना है? 1। तो इसको y को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1y इक्वल्स टू 160 रुपया। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब दूसरा हम लिखेंगे, सेब का मूल्य 1 महीने बाद कितना हो गया? 4 केजी। तो इसका मतलब सेब x को 4 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x। ठीक है। ये प्लस रहेगा। ठीक है। प्लस 2 केजी अंगूर। अंगूर क्या है हमारा? y है। तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y। ठीक है। इक्वल्स टू 300। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है। अब इसको हम ग्राफीय में बदलेंगे। ठीक है। ग्राफीय ग्राफीय में, ठीक है, तो समीकरण 1 लेते हैं सबसे पहले। 2x प्लस 1y इक्वल्स टू 160। ठीक है। अब इक्वल्स टू इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो लिखेंगे 160 माइनस 1y है तो हम y लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और 2 यहां आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 160 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है। अब हम सबसे पहले बॉक्स को बनाएंगे, ग्राफीय बॉक्स। इसे हम x मान लेते हैं और इसे हम y। ठीक है। अब x इक्वल टू y की जगह पर हम शून्य रखेंगे। ठीक है। शून्य। ठीक है। और 2। ठीक है। 160 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा? 60 और 2। ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 70। ठीक है। तो y का मूल्य कितना है? 0। तो 0 लिखेंगे और x हमारा कितना आया है? 70। तो हम इसे 70 लिखेंगे। ठीक है। अब हम x इक्वल्स टू 160 माइनस y की जगह पर यहां शून्य रखा था हमने, यहां हम 20 रखते हैं। ठीक है। और यहां 2 रखते हैं। ठीक है। 160 में से 20 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 140। ठीक है। और 2। ये 80 होगा। ठीक है बच्चों, 80। ठीक है।
80। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 70। ठीक है, तो y हमारे पास कितना रखा था हमने 20 रखा था और x हमारा कितना बचा 70। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम अब इसको 40 से माइनस करेंगे। ठीक है, y का वैल्यू हम 40 रखेंगे तो 40 और 2। ठीक है, 160 में से 40 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 120 और 2। इसको काटोगे तो कितना आएगा 60। ठीक है, 60 ही आएगा। ठीक है, अब देखो y हमने 40 रखा था तो इसे हम 40 लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा कितना आया है 60 तो इसे हम 60 लिख देंगे। ठीक है, x को हम 60 लिख देंगे। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं। ठीक है, दूसरे समीकरण हमारे पास क्या है 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। ठीक है, दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 4x इक्वल्स टू, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 300, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, अब लिखेंगे 300 माइनस 2y अपॉन 4 को हम इस तरफ लेके आ जाते हैं 4 यहां पर x। ठीक है, देखो अब लिखेंगे 300 टू y की जगह पर हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, और 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले हम डिब्बे को बना लेते हैं। x और y। ठीक है, अब देखो शून्य को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 300 माइनस 0 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 300 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे, सॉरी भाग करेंगे तो क्या आएगा 75। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान हमने 0 रखा है तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, और x का मान हमारे पास 75 आया है तो इसे हम 75 लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 300 माइनस 2, y की जगह पर अब हम 20 रखते हैं। ठीक है, तो जब हम 20 रखेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 300 माइनस 2 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, 20 दूना 40। ठीक है, और 4। अब 40 को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 260। ठीक है, 4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 70। ठीक है, तो y का मान हमने 40 रखा था तो हम 40 लिख लेंगे। इसका मान हमने 70 आया है x का तो यहां हम 70 लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम निकालेंगे 300 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह पर हम अब 40 रखेंगे। ठीक है, यहां पर 20 रखा था हमने। ठीक है, देख लीजिए, तो इसे 20 हो जाएगा और ये हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है, 300 है तो 300, 40 को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा अपॉन 4। ठीक है, अब इसमें से 80 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 220 और 4। ठीक है, इसको जब आप काटोगे तो क्या बचेगा आपका 22 और 4, 4 पंचे 20
अपॉन 1 0 2 से 20 55। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y हमारा हो गया 40 और ये हमारा हो गया 55। ठीक है, एक बार हम बच्चों इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, 260 और 4। ठीक है, तो 24 6 बार 2 0 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 65। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 65। ठीक है बच्चों, अब हम ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 का ग्राफ देखेंगे। ठीक, क्या दिया गया है, 80, x हमारा यहां पर है। ठीक है, और ये हो गया हमारा y हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, और x हमारा है यहाँ पर 70। ठीक है, तो 70 यहाँ पर है। ठीक है, और 20 हमारा है y, तो 70 के ऊपर हम यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, 20 के सामने है, 70 के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, और होता है हमारा x हमारा होता है 60 और y हमारा होता है 40। 60 हमारा यहाँ पर है और 40 y यहाँ पर है, तो इसको हम 60 के ऊपर और 40 के पास में बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसको ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 80 से 0 और ये हो जाएगा हमारा 70 से 20 और ये हो जाएगा हमारा 60 से 40। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा समीकरण। y हमारा क्या है, 0 और x हमारा है 75। 75 कहां पर बनेगा, यहां पर। ठीक है, और 65 और 20, y हमारा कितना है, 20 है। ठीक है, तो कहां पर बनेगा, 65 के, ये हमारा 65 तो ये यहां पर बनेगा। ठीक है, 20 यहां पर है तो ये यहां पर होगा। ठीक है, अब आता है हमारा 55 और 40। ठीक है, 40 हमारा यहां पर है और 55 हमारा यहां पर है। ठीक, बच्चों ग्राफ में थोड़ा सा समस्या हो रहा है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 75 टू 0। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम 75 से 0 और ये हो जाएगा हमारा 65 से 20, 65 से 20 और ये हमारा हो जाएगा 55 से 40। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है,